हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैं और भी अच्छे कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है आज का बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। हर एक बात मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जो कि आने वाले लेक्चर जितने भी होंगे उसमें इस लेक्चर से संबंधित यूज होगा। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैं एक डिफरेंशिएशन पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप डिफरेंशिएशन के फार्मूले नहीं याद किए हैं, उसके एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां से उसको देखिए, फिर इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है ना। ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर है, इसका यूज मैक्सिमम चैप्टर में होता है, जैसे कि जैकोबियन, टेलर थ्योरम, टू वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा और भी वेक्टर कैलकुलस वगैरह में होता है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरुआत करते हैं। कंसीडर करिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बिल्कुल कि कंसीडर कि हमारे पास कोई फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। यहाँ पे जो z है वो क्या है, z हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, और जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो z है वो क्या है, डिपेंडेंट है, और जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूं तो z पे फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन हम लोग 10+2 में करते थे तो क्या लिखते थे कि डेल dz ओवर क्या dx इसके रिस्पेक्ट में करते थे। ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे f डैश x आता था। ठीक, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, दैट इज़ क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक, पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ध्यान से सुनिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक होगा। ठीक है ना। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक से अधिक हमेशा होगा। तो जब भी एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ना कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। ठीक, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि नेक्स्ट अगर हम कंसीडर करें कि लेट हमारे पास जो u है, u इक्वल टू एफ ऑफ क्या, x का y है। अब यहाँ पे जो u एक फंक्शन है, ठीक है ना, वो डिपेंडेंट है, ध्यान से सुनिए, और जो x और y है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट की संख्या कितनी हो गई, एक से अधिक हो गई। तो हम ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है ये ना कर हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ कि, और एक बात आपको बता दें कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है उसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नोटेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, आप देख लीजिए। जब हम इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे हम कि डेल u ओवर डेल x। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल u ओवर डेल y लिखेंगे। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल दूं इसी के बेसिस पे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि कंसीडर कि वी हैव u इक्वल टू क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसा कोई है। ठीक है ना। तो हम अगर इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो लिखेंगे कि डेल, देखिए मैं d नहीं लिख रहा हूँ, डेल लिख रहा हूँ, डेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल u ओवर डेल x। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेल ओवर डेल x। ठीक है ना। और u के जगह पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आप नोट करके लिख लीजिए, मैं भूल रहा था कि जब भी कभी भी हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है ना, तो उसका तो होता है अगर, और जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो y है ना उसको हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और x का करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर यही मैं y के रिस्पेक्ट में करता पार्शियल डिफरेंशिएशन तो x को कंसीडर करता एज अ कांस्टेंट। ठीक, तो इसका क्या होगा, इसका सिंपली क्या होगा, ये तो ऑपरेट दोनों में होगा, लेकिन इसका जब करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और उसके लिए 0 हो जाएगा, प्लस 0, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक, अगर मैं यही क्या करता कि डेल, एक बार मैं आपको बता दूं कि लिखता है यहाँ पे डेल
u ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में करता है। तो जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि डेल ओवर डेल y लिखते हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना कॉपी करते हैं और उसके बाद से ये दोनों में ऑपरेट करते हैं। तो अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y का केवल होगा और ये वाला कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2y हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है 2y आता है। यही फ़र्क होता है ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। मेन फ़र्क यही होता है कि जो हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका केवल होता है और अदर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, और जब हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका होता है और अदर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो आई होप आपको इतना समझ आया हो, ठीक है ना। एक बात और आपको मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, u इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर मैं x को चेंज करता हूँ, ठीक है ना, तो y पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन u पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर वैसे ही मैं बोलूँ कि मैं y को क्या बोलें चेंज करता हूँ, y की वैल्यू चेंज करता हूँ, तो अब x पे नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन u पे करेगा। तो u क्या है, डिपेंडेंट है। ऐसे आप भी सोच सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन टर्म बताऊंगा, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, तो ध्यान से सुनिए। तो अगर मैं यहाँ पे देख लीजिए 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बताया हूँ, अब थोड़ा एक 3 के लिए बता दूँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड। ये क्या है, u क्या है, डिपेंडेंट है और एक्स वाई जेड क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम एग्जाम्पल के जरिए आपको बताएं तो हमारे पास कंसीडर करें क्या है कि u इक्वल टू है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कोई फंक्शन दिया है। तो अगर मैं क्या करूं, कोई पूछ दे कि डेल u ओवर डेल x निकालिए, तो आप सिंपली क्या करिएगा कि डेल ओवर डेल x लिख दीजिएगा और u के जगह पे यही वाला उठा के लिख दीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, तो प्लीज़ कंप्लीटली देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसका तो होगा और अदर का भी होगा, लेकिन अदर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और कांस्टेंट का 0 होता है, तो मैं लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो थोड़ा एक बार मैं इसको पूरा ओपन करके लिख दे रहा हूँ कि दैट इज़ क्या, डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डेल ओवर डेल वाई, सब में ऑपरेट होगा, यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड, यहाँ पे क्या जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, आप करेक्ट कर लें, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है ना। तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 2x होगा, दिस इम्प्लाइज 2x, और ये एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन फंक्शन किसका है, वाई का, तो यहाँ पे 0 होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना, और यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आएगा 2x आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में करने पे। अगर यही मैं आपको बोलूँ कि मैं y के रिस्पेक्ट में अब करूँगा, कि कोई पूछ लिया कि डेल u ओवर डेल y निकालिए, तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा 2y होगा, अदर 0 हो जाएगा। और वैसे मैं कोई पूछ लिया कि डेल u ओवर डेल क्या निकालिए, z के रिस्पेक्ट में निकालिए, तो वो क्या होगा 2z होगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई है, ठीक। अब मैं आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन टर्म बताऊंगा कि अगर आपको कोई पूछ दे कि सेकेंड आर्डर पार्शियल डिफरेंशियल निकालिए, थर्ड आर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालिए, या थोड़ा इसके रिप्रेजेंट के बारे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ और स्टाइल है इसके रिप्रेजेंट करने के, उसको बताऊंगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अब कुछ नोटेशन है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो किस किस तरीके से पूछेगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास f इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कि डेल f ओवर डेल x ऐसे लिखा है, तो इसको ऐसे ना लिख के इस तरह से भी पूछ सकता है कि f ऑफ x, इसका और इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो चाहे आप ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक। और एक और तरीका है, ऐसे भी पूछ सकता है, बहुत कम बुक में ऐसे पूछता है, यही 2 फेमस है, ठीक। तो मैं ये भी बता दिया हूँ, ठीक है ना। उसी तरह मैं अगर आपको बताऊँ कि कहीं लिखा है कि डेल एफ ओवर डेल वाई, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत जानना जरूरी है, कंफ्यूज करती हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कहीं ये लिखा है बात तो आप इसको ये समझिएगा, ठीक है ना। अगर कहीं ये लिख के पूछ रहा है तो आप इसको ये समझिएगा, कहने का मतलब ये भी हुआ, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल वाई और एफ, ठीक है ना, डी एफ वाई एफ, डी वाई एफ, ठीक है ना, ऐसे भी, ठीक।
तो अब जो नेक्स्ट हमारा नोटेशन है, ये तो फर्स्ट था, ठीक। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है कि कहीं मान लीजिए लिखा है कि डेल ओवर क्या डेल एक्स, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है डेल एफ ओवर क्या डेल एक्स। मैं आपको बता दूं कि इसी का एक बार और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक्स, ठीक है ना, ऐसे भी। तो कहीं पूछ दिया जाए कि ये, तो आप समझिएगा कि यही है, ठीक है ना। और इसको भी एक तरीके से लिखते हैं, मतलब थोड़ा सा और आगे करने पे, दैट इज़ क्या डेल 2f ओवर क्या डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसी को फिर से क्या करिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर क्वेश्चन में कहीं ये बात पूछी है तो आप ये समझिएगा लिखा है, ठीक है ना, और कहीं ये लिखा है तो समझिएगा ये लिखा है, मतलब कन्फ्यूजन ना हो कि क्या ये समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो इसी तरह हम y के बारे में भी सोच सकते हैं, डेट इज़ क्या बोलेंगे कि डेल ओवर डेल y है, और फिर से क्या है डेल f ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में बोल दिया, तो मैं क्या समझूंगा कि एफ वाई, और यहाँ पे क्या, और इसको ऐसे भी लिखेगा कि डेल 2f और डेल y का स्क्वायर, ऐसे, ठीक। आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वल्स टू एफ क्या y और y, ठीक। ये बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, ठीक। अब मान लीजिए कहीं लिखा है हमारे पास क्वेश्चन में कि नेक्स्ट बता रहे हैं कि डेल एफ ओवर क्या डेल वाई, ठीक, कहीं ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या समझेंगे, आपको अभी बताए हैं कि ये समझेंगे, ठीक। और फिर से अगर मान लीजिए लिखा है कहीं पे कि डेल ओवर डेल एक्स, ठीक, और इसमें किसका कर रहे हैं कि डेल एफ ओवर डेल वाई, ये लिखा है, ठीक है ना। तो आप क्या समझेंगे, आपको मैं बता दूं कि एक और नोटेशन, यहाँ पे एक्स एक्स था तो डायरेक्ट लिख दिए, वाई वाई था तो डायरेक्ट लिख दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे पहले देखिए क्या किया है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो जब इस फॉर्म में हम इसको नोटेशन देंगे तो क्या लिखेंगे एफ पहले वाई और फिर एक्स, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में जब मैं आगे सॉल्व कराऊंगा तो कई जगह मैं उस टाइप का भी क्वेश्चन मेंशन किया हूँ जो ये ना लिख के मैं डायरेक्ट ये लिखा हूँ कि आप फाइंड आउट करिए कि ये वाला सिंबल करके, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा एक लाइन में और लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि डेल 2f ओवर डेल एक्स और यहाँ पे क्या डेल y, ये लिखेंगे। तो आई होप आपको इतना पता चल गया हो, ठीक है ना। और आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, यही वाला एफ वाई एक्स, ठीक। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके मैसेज करके रिप्लाई बता दूंगा, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि इसी तरह मैं y के बारे में सोचा हूँ, अब मैं x के भी बारे में तो सोच सकता हूँ। दैट इज़ मैं आपको अगर बोलूँ कि हमारे पास मान लीजिए कहीं लिखा है क्या क्वेश्चन में कि डेल एफ ओवर क्या डेल एक्स, ठीक है ना, ये लिखा है, ठीक। तो इसको मैं कैसे समझूंगा अपने दिमाग में, मैं समझूंगा कि ये क्या लिखा है, नोटेशन वाले फॉर्म से क्या समझूंगा, एफ एक्स लिखा है, कुछ इस टाइप का लिखा है। तो अगर इसी का मैं फिर से y के रिस्पेक्ट में करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए y में था तो x के रिस्पेक्ट में किए हैं, अब यहाँ पे x में है तो y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर कर रहा हूँ इसका कि डेल एफ ओवर डेल एक्स है, तो इसको कैसे सोचेंगे हम। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले x के रिस्पेक्ट में किया था, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहा है, जैसे यहाँ पे बताए हैं। तो पहले क्या x वाला लिख देंगे और फिर यहाँ पे y लिख देंगे। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये पूछा है तो आप क्या समझेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे कि डेल 2f ओवर डेल y और डेल x ऐसे लिखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे x y। तो आपको बता दें हम एक बात, आप ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन में अगर ये पूछा है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं इस टाइप दे के पूछा है तो पहले पीछे से x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर ऐसे दिया है तो इधर से, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ भी वही वाला फंडा काम करेगा। अगर ऐसे दिया है क्वेश्चन में पूछा, मैं क्वेश्चन लूँगा तो आपको बताऊँगा, तो पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, जिस तरीके से बता रहे हैं उसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा, गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे दिया है तो पहले y फिर x,
ये बात लिखी है तो पहले y फिर x, वही बात हुआ, ठीक है ना। अब मैं आपको जो भी रिप्रेजेंटेटिव टर्म था वो मैं सब आपको बता दिया हूँ। अभी जो कंसेप्ट मैं बताया हूँ उसी के बेसिस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके और खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से मैं सॉल्व करूँगा तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स कमा वाई, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है ना। और वो क्या है 3x प्लस 4y, ठीक। अब हमें करना क्या है कि डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालना है और डेल एफ ओवर डेल वाई निकालना है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा कि डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो फिर क्या करेंगे डेल ओवर डेल एक्स लिख देंगे और एफ की जगह पे यही पुट कर देंगे, दैट इज क्या 3x प्लस 4y। तो ये जो ऑपरेटर है डेल ओवर डेल एक्स ये दोनों में ऑपरेट होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जहाँ x है वहीं काम करेगा और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और 4 तो कांस्टेंट है ही, तो इसके लिए 0। तो और इसका जब करेंगे 3x का x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, वो हमारे पास 3 आएगा, ठीक। सिमिलरली आप जब क्या करेंगे कि डेल एफ ओवर डेल क्या y निकालेंगे जो कि रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि डेल ओवर डेल y लिखेंगे और फिर यहाँ पे 3x प्लस 4y। तो अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का तो होगा और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और जो 3 है कांस्टेंट है तो इसके लिए 0 और इसका क्या आप बताइए, इसका हमारे पास 4 आएगा। तो यही मेरा क्या हुआ, पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर करेगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द डेल एफ ओवर डेल एक्स। हमारे पास है कि एफ एक्स वाई और यहाँ पे क्या है एक्स वाई क्यूब है और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, इजी ये भी है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए कि डेल ओवर डेल एक्स लिख लेंगे और फिर एफ के जगह पे क्या है एक्स वाई क्यूब फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इतना लिख देंगे। फिर ये जो है दोनों में ऑपरेट करेंगे। तो एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि पहला वीडियो है, दैट इज़ क्या डेल ओवर डेल एक्स फिर से एक्स वाई क्यूब प्लस फिर डेल ओवर डेल एक्स फिर क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब हम क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का होगा वाई क्यूब कांस्टेंट की तरह ट्रीट, तो कांस्टेंट को बाहर ले लिए। अब डेल ओवर डेल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, तो उसको करने के लिखने की जरूरत नहीं है 1 को। फिर मैं क्या करूँगा कि एक बार लिख दे रहा हूँ फिर प्लस, अब देखिए यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा वाई स्क्वायर कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर को बाहर ले लेंगे और इसका जब करेंगे तो इनटू में मैं एक बार लिख दे रहा हूँ 2x। और तो फाइनली मैं क्या लिखूँगा, फाइनली मैं लिखूँगा कि वाई क्यूब प्लस क्या वो लिखेंगे बताइए 2x वाई स्क्वायर, ये होगा, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें इसको, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज क्या वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अधिक से अधिक यही कर सकते हैं, तो वाई प्लस क्या 2x आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है कि एफ एक्स कमा वाई इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास है कि एक्स टू दी पावर क्या 4 वाई क्यूब है और फिर से प्लस 8 एक्स स्क्वायर वाई है और फिर से प्लस वाई टू दी पावर 4 है और फिर से प्लस 5x है, यही है, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, बहुत इजी ये भी है, आप चाहे तो खुद कर लीजिए, नहीं तो आप सॉल्व किए हो तो मैच करिए। ये लिखेंगे फिर डेल ओवर डेल एक्स, एक बार मैं सब में लिख के बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो नंबर पहला है, ये मैं बोल चुका हूँ एक्स टू दी पावर 4 वाई क्यूब फिर 8x स्क्वायर वाई फिर से वाई टू दी पावर 4 प्लस 5x। अब सब में ऑपरेट करेंगे तो आप ऑपरेट कर लीजिएगा, उतना बेसिक नहीं कर रहा हूँ, एक बार लिख दे रहे हैं दैट इज़ क्या डेल ओवर डेल एक्स, ठीक।
डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर 4 वाई क्यूब प्लस डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पे 8x स्क्वायर वाई प्लस डेल ओवर डेल एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई टू द पावर 4 प्लस डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पे 5x, ठीक। अब जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का तो होगा, बाकी जो अदर है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो वाई क्यूब क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसको मैं पहले ही बाहर निकाल दे रहा हूँ वाई क्यूब। और इसका जब करेंगे एक्स टू द पावर 4 का, तो आपको पता होगा 4x क्या क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप इतना पता चल गया हो, ठीक। फिर प्लस करेंगे, फिर वाई को बाहर कर देंगे इस वाई को, फिर इसका करेंगे तो क्या बताइए क्या होगा, 16x हो जाएगा। और फिर से प्लस, फिर इसका करेंगे तो 0, क्यों 0 पता है ना, क्योंकि वाई टू द पावर 4 है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, फिर 0 फिर प्लस, और इसका करेंगे तो 5 होगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, मैच करिए अपने आंसर से। यहाँ पे होगा 4 क्या एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस क्या होगा बताइए, क्या होगा 16 क्या एक्स वाई होगा और प्लस 5 होगा। तो ये हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपके सामने एक जो कौन सा क्वेश्चन है आप बताइए, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। उसको मैं सॉल्व करता हूँ। उससे पहले एक चीज़ मिस हुई है, आपको मैं बता दूँ कि जो क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड है उसमें एक चीज़ मैं मिस किया हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एफ था उसका मैं वाई के रिस्पेक्ट में नहीं किया हूँ, केवल एक्स के रिस्पेक्ट में करके दिखाया हूँ। तो उसको आप कर लीजिएगा प्लीज़, बहुत ईजी है, ठीक। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, भूल गया हूँ उसको करना, इसमें मैं वाई के रिस्पेक्ट में करके दिखा दे रहा हूँ। तो डेल ओवर डेल वाई के रिस्पेक्ट में फिर से क्या एक्स टू दी पावर वाई, फिर से कॉपी करिए, वाई क्यूब 8x स्क्वायर वाई, फिर से प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस 5x, यही क्वेश्चन है ना। तो इसको मैं वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो सब में ऑपरेट होगा। तो एक बार तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, डेल ओवर डेल वाई, फिर एक्स टू दी पावर 4 वाई क्यूब, फिर प्लस डेल ओवर डेल वाई 8x स्क्वायर वाई प्लस डेल ओवर डेल वाई वाई टू दी पावर 4 प्लस डेल ओवर डेल वाई 5x। इतना आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्यूब का होगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो x टू दी पावर 4 कर दिए बाहर। और इसका जब करेंगे तो क्या है, x टू दी पावर n वाले फार्मूले से तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर मैं देखिए 8 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर दे रहा हूँ, x स्क्वायर कांस्टेंट है इसको भी, तो 8x स्क्वायर बाहर कर दिए और इसका 1 होगा। समझ आ रहा होगा। डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद कर लीजिए, नहीं याद हो तो मेरी वीडियो देख लीजिए, अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है ना। और इसका जब करेंगे तो क्या 4y क्यूब हो जाएगा, और इसका तो 5 क्या कांस्टेंट है, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 0 होगा, ठीक। अब मैं इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। फाइनल आंसर हमारे पास है इसका, बताइए क्या है, 3 है, आप इक्वल टू लगा लीजिएगा, मैं भूल जा रहा हूँ, 3 है, फिर से क्या है एक्स टू दी पावर 4 है, फिर वाई स्क्वायर, एक माइनर में लिख दे रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, फिर से प्लस 8x स्क्वायर है, फिर से क्या है 4y क्यूब है, यही मेरा क्या है आंसर है, ठीक। एक बात बता दें, सेकंड क्वेश्चन जो था उसका डेल एफ ओवर डेल वाई नहीं निकाले थे, इस क्वेश्चन का दिखा दे रहे हैं आपको, इस क्वेश्चन का आप निकाल लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डी, वो हमारे पास क्या है कि एफ एक्स वाई इक्वल्स टू में क्या दिया है, हमारे पास दिया है x और e टू दी पावर क्या है एक्स वाई, यही दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालेंगे और डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ, इजी है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे कि डेल एफ ओवर डेल एक्स, ठीक, तो फिर से डेल ओवर डेल एक्स लिख लीजिए, और एफ की वैल्यू क्या है एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई है, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं बता दें कि u इंटू वी का एक फार्मूला होता है, उसको यहाँ पे यूज करना होगा, जो कि मैं बता चुका हूँ, डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर अपलोड किया हूँ। तो देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए x यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए ये वाला मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आई होप आपको इतना बात समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम देखिए कैसे करते हैं,
हम क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, दैट इज़ क्या, एक्स को एज इट इज, और डेल ओवर डेल एक्स ऑफ क्या है, ई टू द पावर एक्स वाई, और फिर से क्या करेंगे कि प्लस, फिर अब सेकेंड को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स करेंगे। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये इसका तो एक्स ही रहेगा, और ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इंटू ई टू द पावर एक्स वाई, और जब इसका करेंगे चेन रूल से तो वाई क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है ना। एक्स वाई का करेंगे तो एक्स वाई में एक्स तो का तो होगा जो कि 1 होगा, और वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इंटू वाई लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक। फिर अब अगला करिए, ई टू द पावर एक्स वाई एज इट इज है, और इसका 1 होगा, ठीक। इतना आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या किया हूँ, ठीक। अब देख लीजिए ई टू द पावर एक्स वाई यहाँ भी है और ई टू द पावर एक्स वाई इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिए। फाइनली उससे छोटा नहीं लिख सकते हैं, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ई टू द पावर एक्स वाई बाहर ले लिए और एक्स वाई अंदर और प्लस 1, यही मेरा आंसर है, ठीक। तो आई होप इतना समझ आया होगा, ठीक। अब इसी को क्या करिए, वाई के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो डेल एफ ओवर डेल वाई, तो डेल ओवर डेल वाई लिख दीजिए, फिर से यही बात एक्स ई टू द पावर एक्स वाई इतना कर दीजिए, ठीक है। और इतना करने के बाद आप क्या करिए कि ध्यान से देखिए क्या करेंगे कि फिर से वही यू इंटू भी, तो फर्स्ट को छोड़ा और डेल ओवर डेल वाई लिखा, फिर से ये ई है, पावर एक्स वाई है, फिर प्लस इसकी को छोड़ दिए और डेल ओवर डेल वाई यहाँ पे एक्स कर दीजिए, ठीक है ना, फर्स्ट वाले का। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्स होगा, ठीक। और देखिए वाई इसके पावर में है तो इसका होगा, तो इसका क्या ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है। और फिर जब इसका करेंगे तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और ये एक्स स्क्वायर एक्स का मतलब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई होप इतना समझ आया होगा आपको, ठीक। तो और इसका तो 0 होगा, कैसे होगा बता दे रहे हैं, ये तो ऐसे ही होगा, और एक्स का करेंगे जब वाई के रिस्पेक्ट में तो 0 होगा, तो ये अल्टीमेटली 0 कर देगा। तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास इसका आंसर जो आएगा फाइनल वो क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो आई होप इतना समझ आया होगा, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ई, उसको देखिए कैसे करता हूँ। एफ एक्स वाई ये दिया है और इक्वल्स टू में क्या दिया है, हमारे पास है कि एक्स क्यूब वाई प्लस ई टू द पावर एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिए आप, मैं भी करके दिखा दे रहा हूँ। डेल एफ ओवर डेल एक्स, फिर डेल ओवर डेल एक्स लिख दिए, फिर यहाँ पे एक्स क्यूब वाई प्लस ई टू द पावर एक्स लिख दिए। अब दोनों में ऑपरेट कर देंगे, तो डेल ओवर डेल एक्स क्यूब वाई प्लस डेल ओवर डेल एक्स ई टू द पावर एक्स। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। तो अब इसके लिए y कांस्टेंट है तो y बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर वाई प्लस ई टू द पावर एक्स, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। समझ आया कि नहीं, समझ आया, ठीक है। अब क्या करिए कि इसी को y के रिस्पेक्ट में भी तो करना है, तो डेल एफ ओवर डेल वाई लिख दीजिए, और डेल ओवर डेल वाई, और यहाँ पे एक्स क्यूब वाई प्लस ई टू द पावर एक्स इतना कर दीजिए, ठीक। और फिर दोनों में ऑपरेट कर दीजिए, डेल ओवर डेल वाई एक्स क्यूब वाई प्लस डेल ओवर डेल वाई ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का होगा एक्स क्यूब कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, इसका 1 हो जाएगा, ठीक। और इसका क्या होगा बताइए, बिल्कुल सही सोचिए, 0 होगा, ठीक है ना। तो इसका अल्टीमेटली जो आंसर होएगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, एफ वाला है, तो वो है क्या, ये है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार कि वो है कि x इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 3y, यही मेरा क्वेश्चन है। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, आप प्लीज़ ध्यान से बिल्कुल फोकस करके देखिए, ठीक। तो इसको करेंगे कि डेल एफ ओवर डेल
एक्स, तो कुछ नहीं करिए, डेल ओवर डेल एक्स, फिर से यहाँ पे एक्स इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 3y ऐसे कर दीजिए। और यहाँ भी देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या होगा सिंपली यू इंटू भी। ऐसे पता करते हैं कि कौन सा फार्मूला लेगा, तो देखते ही पता चल जाता है, प्रैक्टिस में हो जाता है। तो अब आप क्या करिए, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, फिर डेल ओवर डेल एक्स, फिर ई टू द पावर 2x प्लस 3y। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि पता चले कि क्या हो रहा है, कैसे यूज करते हैं। अगर आप छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पता रहेगा ना कि क्या करना है। ठीक, अब क्या करिए, ई टू दी पावर 2x प्लस 3y। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उस पर आप टेंशन ना लीजिए, कुछ सीखना है तो वीडियो लंबा होगा, ये मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक, अब x को एज इट इज़, और जब इसका करेंगे तो वो क्या होगा, ई टू दी पावर x का वही होता है 2x प्लस 3y हो जाएगा। और जब इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में करें तो इसके लिए 0, और इसका करेंगे तो क्या आएगा बताइए, बिल्कुल सही बोले, क्या आएगा, 2x का क्या होता है 2 होता है, तो 2 प्लस ई टू दी पावर 2x प्लस 3y, और इसका क्या होगा 1 होगा, तो वो भी लिख दिए। ठीक, अब आप क्या करिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि 2x लिख सकते हैं और ई टू दी पावर 2x प्लस 3y, थोड़ा फिर प्लस क्या ई टू दी पावर 2x प्लस 3y। ये भी आप आंसर बोल सकते हैं, हाँ, नहीं तो थोड़ा और चाहते हैं कि थोड़ा और एक लाइन लिखना तो आप लिख लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, सिंपली ई टू दी पावर क्या 2x प्लस 3y को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में है। यहाँ पे क्या 2x प्लस 1 लिख दीजिए, ये मेरा आंसर हो गया। ये जो आंसर आया है वो डेल एफ ओवर डेल एक्स है। अब y के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, ये तो एक लाइन का है, बिल्कुल ईजी है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो डेल एफ ओवर डेल y, तो कुछ नहीं, डेल ओवर डेल y, और f के जगह पे क्या x ई टू दी पावर 2x प्लस 3y, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब y के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो मैं बता चुका हूँ, जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो अब पता चल गया x कांस्टेंट है, तो इसको तो पहले ही मैं बाहर निकालूंगा, तो वही करूँगा, क्योंकि पता चल गया ना। और डेल ओवर डेल y, अब सिर्फ कितना करना रहेगा, ई टू दी पावर 2x प्लस 3y को सॉल्व करना रहेगा, ऐसे सोचते हैं। ठीक, अब x बाहर ही है, इसका करेंगे तो क्या ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x ही होता है, दैट इज़ क्या 2x प्लस 3y ही होगा। लेकिन जब चेन रूल से कर रहे हैं तो चेन रूल भी मैं वहाँ बताया हूँ, ठीक है ना। फिर जब इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये 2 कांस्टेंट x कांस्टेंट के रेट होगा तो 0, और 3y का 3 होगा। ठीक, तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 3x और ई टू दी पावर 2x प्लस 3y। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास g है, वो है कि एफ x y इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास है कि x स्क्वायर y क्यूब टू दी पावर 10 प्लस ln x है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि डेल एफ ओवर डेल x और डेल एफ ओवर डेल y, यही फाइंड आउट करना है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बोल सकते हैं ईजी भी है, ठीक है ना। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालना है। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे कि डेल ओवर डेल एक्स तो लिखेंगे ही, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब टू दी पावर 10 प्लस क्या लिखेंगे ln एक्स लिख देंगे। ठीक, और इसके लिए आप ब्रैकेट लगा दीजिए ये वाला। ठीक, अब इसको ऑपरेट करिए दोनों में, ठीक है ना। तो डेल ओवर डेल एक्स लिख दीजिए, फिर से क्या है एक्स स्क्वायर वाई क्यू टू द पावर 10 प्लस फिर डेल ओवर डेल एक्स, फिर से ln एक्स, इतना लिख दीजिए, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन में, x टू द पावर n इक्वल्स टू वाला। तो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे क्या है 10 फिर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर इंटू, फिर जब अंदर वाले का करेंगे तो 2x होगा, क्योंकि वाई क्यूब तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, और log x का क्या होता है पता होगा 1/x होता है, ठीक है ना। अब इसे 10 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या होगा 20x हो जाएगा। तो 20 यहाँ पे कर दीजिए x, फिर एक्स स्क्वायर वाई
क्यू टू द पावर 9 प्लस 1/x, ये मेरा आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए कैसे करता हूँ, दैट इज़ क्या, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालना है। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर, वाई और यहाँ पे क्या, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक लाइन बचा दे रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, पहले ऑपरेट कर दिया हूँ दोनों में, ln x में। ठीक, y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो सेम तरीके से होगा, 10x क्यूब स्क्वायर प्लस वाई क्यूब 9 हो जाएगा इंटू 3y हो जाएगा, समझ रहे होंगे, स्क्वायर भी होगा, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ पे 0 होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x है तो 0 होगा। ठीक, तो उससे आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए हमारे पास क्या होगा, 3y स्क्वायर है 10 है तो बोल सकते हैं क्या 30y स्क्वायर, फिर से क्या बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस y क्यूब टू द पावर 9, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको जो कोसेंट रूल बताए थे डिफरेंशिएशन के लेक्चर में, उससे आपको रिवाइज कराएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, h है, h। ठीक, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप शायद स्क्रीनशॉट लिए हो। तो वो क्या है हमारे पास है कि एफ एक्स कमा वाई इक्वल्स टू में क्या है, एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। इसी का क्या निकालना है, इसी का निकालना है हमें डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालना है एक बार, और एक बार डेल एफ ओवर डेल वाई निकालना है। ठीक, तो देखिए कैसे कर रहा हूँ। जब हम क्या करेंगे कि डेल एफ ओवर डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो पहले तो आप इसको यू इसको भी कंसिडर कर लीजिए, ऊपर वाला यू और नीचे वाला भी, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर होता है भी का, फिर भी होता है, दैट इज क्या एक्स प्लस वाई होता है, फिर डेल ओवर डेल एक्स के कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई होगा, फिर से माइनस होता है, फिर से एक्स माइनस वाई होता है यही वाला, और फिर से डेल ओवर डेल एक्स में कर रहे हैं तो एक्स प्लस वाई होगा। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। ये कुछ नहीं किए हैं, जो u बाई भी का फार्मूला है डिफरेंशिएशन में बताए हैं उसी का एप्लीकेशन किए हैं। ठीक, तो अब जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई एज इट इज, x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, दोनों में ऑपरेट होगा, इसका 0 तो लिखे चाहे ना लिखे कोई बात ही नहीं, फिर माइनस यहाँ पे क्या है x माइनस वाई है, फिर यहाँ पे देख लीजिए 1 ही आएगा, इसका भी तो भी लिखे चाहे लिखे कोई बात ही नहीं है, और नीचे क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये इसी x से ये कट गया। ठीक, तो ऊपर हमारे पास क्या है 2y ओवर क्या बताइए x प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि y के रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट इज क्या डेल एफ ओवर डेल y, तो डेल ओवर डेल y हो गया, और क्वेश्चन जो है उसको एक बार लिख दे रहे हैं, क्या है x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक, फिर u बाई भी वाला फार्मूला फिर लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर होता है, फिर नीचे वाला दैट इज क्या x प्लस वाई, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर वाला समझ जाइएगा आप, फिर से x माइनस वाई, फिर डेल ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में, फिर x प्लस वाई। ठीक है ना, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हैं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ से x प्लस वाई एज इट इज छोड़े थे और इसका करेंगे तो -1 होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में अपडेट होगा, इसके लिए 0 इसके लिए -1। ठीक, और यहाँ पे x माइनस वाई और ये y का 1 होगा, इसका 0 होगा, तो 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई बात नहीं। ठीक, और x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको और लिखेंगे, एक स्टेप और बता रहे हैं आपको। अब आप क्या करिए कि इस -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा -x माइनस वाई। ठीक, और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या होगा -x प्लस वाई, और नीचे क्या चल रहा है बताइए, x प्लस वाई का स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ से ये ख़त्म, तो क्या मिलेगा हमारे पास -2x अपान x प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, होप आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 2x साइन एक्स स्क्वायर वाई, यही है ना। तो हमें क्या निकालना है, डेल, ध्यान से देखिए, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालना है और फिर डेल एफ ओवर डेल वाई निकालना है। तो एक एक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू लगा दीजिए और 2x साइन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो u इंटू भी से होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2x को एज इट इज, फिर डेल ओवर डेल x, फिर से साइन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, फिर से प्लस, फिर से साइन, फिर से एक्स स्क्वायर वाई, फिर डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ पे 2x, ठीक। अब आप क्या करिए, यहाँ पर 2x एज इट इज, फिर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन और इसको x समझिए। तो साइन x का क्या होता है, कॉस x, तो पहले वही लिख दे रहे हैं। तो कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका करिए, ठीक। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट कितने टीट होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, y बाहर निकाल दिया तो वो हो गया, फिर प्लस, फिर साइन एक्स स्क्वायर वाई और 2x का क्या होगा 2 होगा, ठीक। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लें तो हमारे पास क्या आएगा 4x स्क्वायर वाई और यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर वाई आएगा, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर वाई और इस 2 को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ये मेरा आंसर होगा डेल एफ ओवर डेल एक्स का, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे। तो उसे भी देख लीजिए, डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल्स टू क्या होगा, वो होगा हमारे पास, इसी को y के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर लिखेंगे दैट इज क्या है 2x साइन यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक। तो अब आपको बता दें कि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2 कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, तो इसको पहले ही बाहर निकालेंगे और x y यहाँ पे है तो केवल इसका होगा। तो ईजी है ये उससे। तो यहाँ पे 2x बाहर कर लीजिए और डेल ओवर डेल वाई लिख दिए और यहाँ पे किसका करना है साइन एक्स स्क्वायर वाई, केवल इतने का करना है, ठीक। फिर यहाँ पे 2x और जब इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो साइन का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो कॉस, फिर से एक्स स्क्वायर वाई और जब इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो y के रिस्पेक्ट में और एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और जब इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 2x क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर वाई। तो यही मेरा आंसर हुआ। अब एक 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद से यही मेरा वीडियो समाप्त होता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड इक्वल टू एक्स कॉस जेड एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और ई टू द पावर जेड। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो 3 है, एक्स वाई जेड, और अभी तक 2 वाला करा रहे थे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस के लिए है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद करें, या तो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए, ठीक है ना। एक बात और यहाँ पे नोट करने वाला है, ये है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ऐसे लिखा है तो आप क्या समझेंगे, बता चुका हूँ, डेल एफ ओवर डेल एक्स समझेंगे। ऐसे लिखा है तो क्या डेल एफ ओवर डेल वाई, और ऐसे लिखा है तो क्या डेल एफ ओवर डेल जेड समझेंगे। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं वैसे लिख के समझा भी दे रहा हूँ और वैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट का हमारे पास है कि क्या निकालना है, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालना है, डेट इज क्या बोले ये निकालना है। तो सिंपली देखिए कैसे करेंगे, डेल ओवर डेल एक्स लिखेंगे और एफ के यहाँ पे लिखेंगे एक्स कॉस जेड और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ई टू द पावर जेड, ठीक। अब ये दोनों में ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास होगा कि डेल ओवर डेल एक्स फिर एक्स कॉस जेड प्लस बताइए डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और ई टू द पावर जेड। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद आनी चाहिए कि जब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन तो अदर वाला क्या होता है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो वो आपको याद आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में 1 कॉस जेड क्या होगा कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी बाहर आ जाएगा और इसका क्या होगा 2x होगा। तो मैं 2x लिख दे रहा हूँ और क्या लिखूँगा बताइए y
क्यूब लिख दूंगा और e⁻z लिख दूंगा। तो ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, अब इसी को मैं क्या करूँगा, y के रिस्पेक्ट में करूँगा, फिर z के रिस्पेक्ट में करूँगा। तो देखिए कैसे करता हूँ। ठीक, तो डेल f ओवर डेल y, फिर डेल ओवर डेल क्या लिखेंगे बताइए, y लिखेंगे, और यहाँ पे क्या x cos z प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब e⁻z लिखेंगे। फिर दोनों में ऑपरेट करेंगे तो डेल ओवर डेल क्या y हो जाएगा, और यहाँ पे x cos z प्लस डेल ओवर डेल y एक्स स्क्वायर वाई क्यूब e⁻z। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए कि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे y है ही नहीं, देख लीजिए, तो 0 प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y क्यूब है, और ये दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट, तो आए बाहर और e⁻z भी बाहर, और यहाँ पे क्या होगा 3y स्क्वायर होगा। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा क्या होगा बताइए, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर e⁻z। ठीक है, अब इसी का हम क्या करेंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, डेल f ओवर डेल z निकालेंगे। तो डेल ओवर डेल z और फिर से x cos z प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब e⁻z, फिर दोनों में ऑपरेट करिए, दैट इज क्या, डेल ओवर डेल z एक्स cos z प्लस डेल ओवर डेल z एक्स स्क्वायर वाई क्यूब e⁻z। ठीक, आपको समझ आ रहा होगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x कांस्टेंट। ठीक, तो बाहर आ गया, और cos z का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन z होता है। ठीक, फिर प्लस, फिर x स्क्वायर क्या कांस्टेंट, y स्क्वायर कांस्टेंट, बाहर आ गया। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, e⁻z, और e⁻z का z के रिस्पेक्ट में e⁻z होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसमें भी आपको u/v वाला फार्मूला लगाना है, वो प्रैक्टिस होगा, इसलिए इसको लिया गया है। ठीक, तो इसमें भी क्या निकालना है, डेल f ओवर डेल x, डेल f ओवर डेल y, डेल f ओवर डेल z। तो मतलब क्या है, fx fy fz यही निकालना है। तो मैं पहले देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो इससे पहले सॉल्व किया हूँ, तो fx यही निकालना है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, डेल ओवर डेल x ऐसे लिख दीजिए, और फिर से क्या, इसी को तो करना है, दैट इज x प्लस वाई प्लस z, इसी को करना है। ठीक, इसको ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v कंसीडर करिए। ठीक है ना, तो u/v से सॉल्व करिए। ठीक, तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। तो मैं बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन अभी पीछे बताए थे। यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाला जो है v, जिसको v कंसीडर करेंगे, उसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करते थे, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन देखने में उस टाइप का है, लेकिन उस टाइप का उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जो y होता है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, इसलिए आपको सब कुछ ध्यान देना है। ठीक है ना, तो मैं आपको वैसे ही बोल रहा था। ठीक, तो अब क्या करिए, y को क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। तो जब बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा, डेल ओवर डेल x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x प्लस वाई प्लस z, ये बचेगा। ठीक, अब इसका आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर होता है। ये क्या है, 1/x टाइप का है, तो कुछ उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। तो जब मैं इसका करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ y। ठीक, समझ आ रहा होगा आपको आई थिंक। फिर 1, और यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई प्लस z का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख दीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं है। क्या, माइनस वाई और x प्लस वाई प्लस z का स्क्वायर, थोड़ा ऊपर उसको कर दीजिए। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, fy निकालेंगे, दैट इज क्या, ये निकालेंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, डेल ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, वही वाला काम करेंगे, y और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z, इसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऊपर भी y नीचे भी y, लेकिन वहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो ऊपर x नहीं था, y था, तो इसलिए बाहर कर लिए। लेकिन यहाँ पे u/y भी लगेगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए क्या होता है, v का
स्क्वायर होता है नीचे, तो उधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, फिर क्या होगा एक्स होता है वाई और जेड ये भी होता है, फिर डेल ओवर डेल वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर वाई, फिर माइनस, फिर वाई, फिर डेल ओवर डेल वाई, और फिर से किसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, एक्स होगा वाई और जेड, ठीक, और यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस वाई, और फिर से वाई का जब करेंगे तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो उसको भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या स्क्वायर, ठीक। तो अब आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखिए इससे ये कट जाएगा, ठीक। अब ऊपर हमारे पास बचेगा एक्स प्लस जेड और नीचे क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये बचेगा। तो ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एंड लास्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए और कंप्लीटली देखिए। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको समझ भी आया होगा। एफ जेड दैट इज़ क्या, डेल ओवर डेल जेड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए वाई और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बताइए कैसे होगा, कुछ सोचिए। देख लीजिए जेड के रिस्पेक्ट में करना है, जेड कहाँ है, केवल नीचे है, ये वाई क्या है कांस्टेंट की तरह ट्रीट, तो बिल्कुल फर्स्ट वाले के जैसे। तो वाई को मैं बाहर कर लिया, डेल ओवर डेल जेड कर दिया, और यहाँ पे क्या 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। फिर ये 1 अपान एक्स टाइप का हो गया, तो वही वाला प्रोसीजर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, माइनस वाई और क्या बताइए क्या बताए थे, ऊपर देख भी सकते हैं आप चाहे तो, माइनस तो कर दिया हूँ तो बाहर, और x प्लस वाई प्लस जेड का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मेरा आंसर हुआ। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरे वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।